गाइस घूमी घूमी चैनल की तरफ से मैं अरुण आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। और आपके जो मैं कमेंट्स देखता हूँ जिसमें आप लोग मुझे प्रेज़ करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ कीप राइटिंग टू अस। और मैं कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। तो आई लव यू। सो गाइस आज का जो वीडियो है वो है एक हिल स्टेशन के लिए जो कि दिल्ली एनसीआर के काफ़ी नज़दीक है। उस हिल स्टेशन का नाम है मनाली। तो मनाली हम क्यों जाएं, मनाली कैसे अलग है बाकी हिल स्टेशन से, कितना वहाँ पे खर्चा आता है और किस सीज़न में हमें जाना चाहिए, क्या क्या हमें देखना चाहिए और कितने दिन हमें वहाँ पे बिताने हैं, ये हम सब बताएंगे आज के वीडियो में। तो हमारा वीडियो शुरू से एंड तक देखें अगर आप मनाली देखना चाहते हैं, मनाली जाना चाहते हैं। सो गाइज मनाली डिफरेंट क्यों है बाकी हिल स्टेशन से, मैं बता देता हूँ। मनाली में जो बर्फ़ पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ती है और काफ़ी फ्रीक्वेंट पड़ती है। अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आप मनाली जाएं, क्योंकि मनाली में जितनी बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी बाकी हिल स्टेशन में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, दिल्ली एनसीआर से नज़दीक है, लेस देन 600 किलोमीटर है, अराउंड 550 किलोमीटर्स है। तो आप 12 से 15 घंटे के अंदर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं बाय रोड। तो इसलिए आप, और आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है। आप 10 से 15 हज़ार के बीच में आप मनाली का टूर करके आ सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी टूरिज़्म वहाँ का ज़्यादा है। काफ़ी लोग दिल्ली एनसीआर से वहाँ पे जाते हैं हर साल। हनीमून कपल्स ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे। तो आप लोग प्लान कर सकते हैं, 3 दिन के अंदर आप वहाँ पे घूम के भी आ सकते हैं। तो मनाली में कैसे घूमना है, कहाँ घूमना है, उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको विंटर्स में जाना है या समर्स में जाना है। देखो गाइज, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं 2 बार मनाली गया हूँ। दोनों बार ही मैं विंटर्स में गया हूँ क्योंकि मुझे स्नो देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको स्नो देखनी है तो आपको विंटर्स में ही जाना चाहिए। विंटर में ही वहाँ पे सीज़न माना जाता है। बट विंटर का एक ड्रॉबैक है। विंटर्स में अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप रोहतांग पास को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रोहतांग पास आपका विंटर्स में बंद हो जाता है। रोहतांग पास मनाली से 85 किलोमीटर्स और ऊपर है। और जब भी स्नोफॉल होता है या स्नोफॉल का सीज़न होता है तो उसको वो बंद कर देते हैं। रोहतांग पास खुला रहता है जून टू अक्टूबर। नवंबर से वो बंद हो जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और वहाँ पे कुछ परमिशंस भी चाहिए होती है जाने की। इफ़ यू आर लकी, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो विंटर्स में गए हैं और वो लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो नवंबर के आसपास भी बाय सम जुगाड़बाजी आप वहाँ पे जा सकते हैं। बट हम लोगों ने ट्राई किया था, हम लोग नहीं जा पाए थे वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आपको जाना है तो समर्स में जाएं जब आप रोहतांग पास देखेंगे। बट अगर आप समर्स में जाते हैं तो आपको वहाँ पे स्नो इतनी नज़र नहीं आएगी, थोड़ी बहुत स्नो नज़र आएगी, वो भी आपको रोहतांग पास में। तो सिंपल है, अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो सर्दियों में जाओ। अगर आपको बर्फ़ नहीं देखनी, सिर्फ वैली का एंजॉय करना है और हिल स्टेशन में घूमने आए हो, गर्मियों से राहत पानी है, तो आप समर्स में जाओ। ठीक है। आज का जो हम टूर बताएंगे आपको विंटर्स के हिसाब से बताएंगे, विंटर्स में आपको क्या क्या घूमना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने टूर को। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि आप मनाली में जाएं कैसे। देखो, मनाली में जाने के कई तरीके हैं। आप बाय एयर भी जा सकते हैं। बाय एयर अगर आप जाते हैं तो आपका जो एयरपोर्ट है वो है कुल्लू में। तो कुल्लू से भी आपको 2-3 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा, तब आप जाके पहुंचेंगे अपने मनाली में। तो आई विल नॉट प्रेफर कि आप बाय एयर जाएं, बाय रोड ही जाएं। बाय रोड में भी 2 ऑप्शन है। आप कोई अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी में या फिर कोई कैब कर सकते हैं, लाइक इनोवा और कोई और बड़ी गाड़ी। बट उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपका खर्चा ज़्यादा आ जाता है। 10 हज़ार के करीब वो सिर्फ वहाँ जाने का लेगा। और अगर पूरा आपको घुमाता है, पूरे 3 दिन आपके साथ रहता है, तो एक तो ड्राइवर आपके साथ रहता है, दूसरा आपका खर्चा भी 20 हज़ार के आसपास आ जाता है, जिसमें कि
वो आप पर्सनल गाड़ी करके जाते हैं। आपके पास खुद गाड़ी और अगर आप यू आर स्किल्ड इनफ कि आप उतने हिल्स पे इतनी दूर 550 किलोमीटर तक चला सकें तो आप खुद भी जा सकते हैं। बट आई विल प्रेफर कि आप बस में जाएं, डिलक्स बस में जाएं, वोल्वो में जाएं। वोल्वो का जो खर्चा होता है वो होता है, वो वेरी करता है एक्चुअली, जैसे 700 टू 1700 तक उसका चार्जेस होता है। जैसे जैसे थोड़ा आप लग्जूरियस का बसेस की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो दैट इज़ अप टू योर चॉइस। एक एवरेज बस में अगर आप जाते हैं तो 1500 तक पर पर्सन उसका चार्ज होता है। जो आपकी बस होती है उसमें आपको वो ब्लैंकेट्स देते हैं और पानी की बोतल देते हैं और उसमें टीवी लगा होता है, एक मूवी भी चलती रहती है, तो आपका टाइम पास हो जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर आपको ट्रैवलिंग सिकनेस है, अगर आपको उल्टी आती है बस में या ड्राइविंग में या फिर हिल्स पे, तो आप कोई मेडिसिन लेके चलें जो कि आपको ट्रैवलिंग सिकनेस को रोक सके। मेडिसिन मैं आपको भी यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कई बार कुछ मेडिसिन किसको रिएक्ट कर जाती है। तो जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस टाइप की आप मेडिसिन लेके बस में बैठें अगर आपको ट्रैवलिंग सिकनेस है तो। क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है हिल्स में अगर ज़्यादा देर तक ट्रैवलिंग होती है तो। और मनाली में ऐसा होता है अक्सर, मनाली में लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है ड्यूरिंग देयर जर्नी। तो घबराने वाली बात नहीं है, हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन पहुंच के फिर आपको जो नज़ारा देखने को मिलता है उसमें सब वसूल हो जाता है। बसेस जो चलती हैं वहाँ पे वो चलती हैं सेमी स्लीपर टाइप में, और पुश बैक टाइप की चेयर भी होती हैं, बट वहाँ पे स्लीपर बसेस नहीं चलती हैं। तो सेमी स्लीपर ही होती हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन जो होता है सेमी स्लीपर का होता है। फुल्ली एसी बस होती है, कवर्ड होती है, और जो मैंने आपको बताया ब्लैंकेट्स होते हैं और वो पानी बॉटल वगैरह मिलती है। 1500 रुपये तक का खर्चा आता है पर पर्सन। तो आप रात को बैठ जाएं, ओवरनाइट जर्नी होती है बस की, सुबह आप पहुंच जाएंगे अर्ली मॉर्निंग 7 to 8 AM के अराउंड आप अपना मनाली पहुंच जाएंगे। वहाँ से आप अपने होटल में चेक इन कर लीजिए, वहाँ से टैक्सी कर लीजिए अपने होटल की। उसके बाद आप पहले दिन थोड़ा सा थके रहते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होके आप घूमिए सोलांग वैली। सोलांग वैली क्या है? सोलांग वैली एक बहुत बड़ी वैली है, और वहाँ पे विंटर्स में और समर्स में दोनों में ही व्यू अच्छा होता है। जब बर्फ़ होती है तो बर्फ़ का व्यू होता है, अदरवाइज़ वहाँ पे ग्रास होती है, ग्रीनरी होती है चारों तरफ, तो वो माउंटेन्स का जो व्यू है काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कुछ कुछ स्पोर्ट्स होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, वहाँ स्कीइंग होती है, स्नो स्कूटर होता है, जॉर्बिंग होती है, और हेलीकॉप्टर राइड भी होती है। तो मैं इनके चार्जेस आपको बता देता हूँ और आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर आप पहली बार जा रहे हो और आपने पैराग्लाइडिंग इससे पहले नहीं करी तो पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के चार्जेस हो सकता है अब चेंज हो गए हों, 3000 के अराउंड वो चार्ज होते हैं पर पर्सन। और वो आप एक केबल कार में जाते हैं, उसका टिकट होता है 650। तो आपको थोड़ा हाइट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग का एक पॉइंट होता है, वहाँ से आप पैराग्लाइडिंग करते हैं। और अगर आप उसका फुटेज लेना चाहते हैं, वीडियो लेना चाहते हैं, तो उसके भी 500 के अराउंड चार्जेस होते हैं। तो ये वन टाइम अपनी लाइफ में पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए। तो आप अगर किसी भी हिल स्टेशन पे करते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा है। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी जो स्कीइंग है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। जॉर्बिंग, जॉर्बिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। जॉर्बिंग वो होता है जो एक बड़ा सा बलून होता है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर आप जाते हैं और उसको फिर चलते हैं। वो आई डोंट फाइंड इट कूल, बट आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। स्कीइंग बिल्कुल मत करना, कोई मज़े वाली चीज़ नहीं है। स्नो स्कूटर होता है, वहाँ एक स्कूटर चलाते हैं स्पीड में, उसमें आपको बैठा लेते हैं पीछे, अगर आपको बैठना है तो जा सकते हैं। इनके चार्जेस क्या हैं? स्कीइंग के चार्जेस होते हैं 300 के अराउंड, स्नो स्कूटर 500 के अराउंड होता है, जॉर्बिंग जो होती है 350 में होती है। हेलीकॉप्टर राइड का मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया, बट मैंने सुना है कि अब वहाँ स्टार्ट हो गई है, वो 2500 रुपये होती है पर पर्सन। तो ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ चलती रहती हैं। प्लस जो वहाँ का व्यू है बहुत अच्छा है। एक आपको टिप देना चाहूँगा, आप जब सोलांग वैली जाएँ तो वहाँ पे केबल कार जरूर कर लें। अगर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी। 650 के अराउंड का टिकट होता है। वहाँ पर जब आप ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ से जो व्यू आता है वो अलग होता है। तो वहाँ ज़रूर जाएं, और वहाँ बिल्कुल फ्रेश स्नो होती है। तो वहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सोलांग वैली में काफ़ी टाइम स्पेंड करें अपना, क्योंकि अगर आप रोहतांग नहीं जा रहे हैं तो
मनाली में जो बेस्ट पॉइंट है वो सोलांग वैली ही है। ठीक है, सोलांग वैली आपने घूम लिया और शाम को फिर आप अपने होटल आ जाएं वापस, और वहाँ पे फिर आप अपने शाम को माल रोड की तरफ निकल सकते हैं। माल रोड में क्या है कि अच्छी माल रोड है वहाँ की, मनाली की। माल रोड के एंड में आपको कुछ शॉप्स और कुछ जैसा मंगल बाज़ार टाइप में जो खुले में लगते हैं स्टॉल्स, उस टाइप के स्टॉल्स मिलेंगे। उसमें क्या होता है कि आप वहाँ से जैकेट ज़रूर ले लेना। जैकेट वो होती हैं जो आपकी कस्टम वाली जो जैकेट्स होती हैं ना, जो मटेरियल होता है वो आपको काफ़ी कम पैसे में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल जाता है। मैं बोलना चाहूँगा 500 से 700 के बीच में आपको इतनी अच्छी जैकेट मिल जाएगी जो आपको मॉल में 4000 से 5000 के बीच में मिलती है। तो वहाँ से एक जैकेट ज़रूर लेके आना। मैं अपनी एक जैकेट लेके आया था, कोई बता नहीं सकता और ना मैंने किसी को बताया कि मैं कहाँ से लाया हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना। सोलांग वैली हो गई, माल रोड हो गई। अगले दिन आपको क्या करना है, आपको लोकल साइट सीइंग करनी है। पॉइंट्स वहाँ पे घूमने के काफ़ी हैं, बट हर पॉइंट घूमने लायक नहीं है। मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। एक तो वहाँ पे वशिष्ठ जी का मंदिर है, उसको वशिष्ठ बिस्ट बोला जाता है। वहाँ आप चले जाना, वहाँ पर एक नेचुरल हॉट वाटर का पॉन्ड है छोटा सा, उसमें स्नान करते हैं लोग, तो उसकी मान्यता भी है। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं और उसका आर्किटेक्ट भी अच्छा है उस मंदिर का, तो उस मंदिर में आप ज़रूर जाएं। उसके बाद वहाँ पर एक और मंदिर है, हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल आप ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो आसपास जो जंगल है वो काफ़ी अच्छा है। हिडिंबा देवी टेम्पल जहाँ पे लोकेटेड है वो प्लेस काफ़ी अच्छा है। टेम्पल इज़ नॉर्मल बट द सराउंडिंग इज़ ब्यूटीफुल। तो आप हिडिंबा देवी टेम्पल जरूर जाएं। तो आपने वशिष्ठ जी का मंदिर देखा, हिडिंबा देवी टेम्पल देखा, और जब आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में व्यास नदी पड़ती है। व्यास नदी के चारों तरफ पत्थर होते हैं काफ़ी, तो उस पर काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो व्यास नदी के तट पे आप नीचे उतर जाएं, थोड़ा हाइट पे होता है वो, तो आपको थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ नीचे उतर के आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। तो व्यास नदी के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और उसके बाद आप चाहें तो दो तीन स्पॉट और हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक आपका है वन विहार, वो आपके हिडिंबा देवी टेम्पल के आसपास है। एक वाटरफॉल है जोगिनी वाटरफॉल, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा हर हिल स्टेशन पे आपको पता है मोनेस्ट्रीज होती हैं, म्यूज़ियम्स होते हैं। तो मैं तो वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, बट अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और भी पॉइंट्स हैं, कुछ मन्नू टेम्पल है, एक अर्जुन गुफा है, हमता पास है, नेहरू कुंड है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, बट दे आर नॉट दैट मच वर्थ, बट इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम देयर देन यू कैन गो देयर। तो मेजरली हमने क्या किया, पहले दिन हमने सोलांग वैली देखी, माल रोड देखी, और अगले दिन हमने लोकल साइट सीइंग करी, जिसमें कि मेजर पॉइंट्स थे हिडिंबा देवी टेम्पल, वशिष्ठ जी का मंदिर और हमारी व्यास नदी। तीसरे दिन आप निकल जाइए मणिकरण गुरुद्वारे के लिए। मणिकरण गुरुद्वारे के लिए आपको गाड़ी करनी पड़ेगी जो आपकी कुल्लू होती हुई जाएगी। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि उस दिन आप होटल से चेकआउट कर लेना। तीसरे दिन चेकआउट कर लेंगे तो आप मणिकर्णा गुरुद्वारा देख के अपने बस पॉइंट को, अपने बस को कुल्लू से पिक कर सकते हैं। ठीक है, बस का नंबर ले लेना, जो बस आप मनाली से लेने वाले हो कुल्लू से भी ले सकते हो। तो आपको वापस मनाली नहीं आना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मणिकर्णिका, सॉरी मणिकर्णिका तो मूवी है। मणिकरण जो गुरुद्वारा है उसकी खास बात यह है कि वो पहला ऐसा गुरुद्वारा है जिसके अंदर आपको हमारे हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो भी नज़र आएंगे। काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा है, वहाँ का लंगर खा के आना। और वहाँ पे गर्म पानी आता है नेचुरली। अगर आप मंदिर में गुरुद्वारे में जाते हैं तो बैक साइड में एक प्लेस है, वहाँ पे आपको हमेशा गर्म पानी आता हुआ नज़र आता है नेचुरली। उसमें कुछ लोग चावल भी बॉयल करते हैं, चावल अगर आप डालेंगे तो आपके चावल पक जाते हैं, इतना गर्म पानी होता है। तो वो चीज़ देखने लायक है। वहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं, वही गर्म पानी वाला नीचे भी बनाया हुआ है तालाब टाइप में, तो वहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं। तो काफ़ी अच्छा फील होता है वहाँ पे जाके गुरुद्वारे में, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आती है वहाँ पे। जो आपका मणिकर्ण गुरुद्वारा है वो आपका कुल्लू से थोड़ा आगे पड़ता है, तो वापसी में आप फिर कुल्लू आके और अपनी बस को पकड़ सकते हैं। तो ये टूर हुआ आपका 3 दिन का। अगर आप समर्स में जाते हैं तो एक दिन और ऐड हो जाएगा जो आपका रोहतांग पास के लिए।
तो अगर 3 दिन आप टूर लगाते हैं मनाली का तो आपका कितना खर्चा आएगा? देखो बस से आप जा रहे हो और होटल्स में रुक रहे हो, होटल्स वहाँ पे ज़्यादा महंगे नहीं है, माल रोड के आसपास ही कोई होटल लेना। एक जरीम होटल हमने किया था, वो हमारा 1500 का हुआ था, वो ठीक था, अच्छा था और सर्विस भी ठीक थी उसकी, और माल रोड से वॉकेबल था। तो माल रोड से वॉकेबल ही अपना होटल करना। तो खर्चा मैं आपको बता देता हूँ। वोल्वो का खर्चा आपका 1500 के हिसाब से 2 लोगों का आएगा 3000 रुपये का, और होटल आपका 3 दिन के लिए हो जाता है 1500 रुपये पर डे के हिसाब से 4500 रुपये का। ट्रांसपोर्ट आपका लोकल ट्रांसपोर्ट जो आप वहाँ पे टैक्सी करेंगे घूमने के लिए, वो आपकी 4000 रुपये तक हो जाएगी 3 दिन के लिए। और फूड की अगर बात करें तो 3000 रुपये 3 दिन के लिए मोर देन इनफ। तो आपका टोटल ये खर्चा बैठता है 14500 का। अगर आप पैराग्लाइडिंग और अगर अदर स्पोर्ट्स करते हैं, पैराग्लाइडिंग थोड़ी महंगी पड़ती है, तो इसके हिसाब से आपका वो 20,000 रुपये के करीब आपका टूर बन जाता है। तो 14,500 फॉर 2 पीपल फॉर 3 days विदाउट एनी स्पोर्ट्स, एंड विद स्पोर्ट्स इट इज़ अराउंड 20,000। तो ये जानकारी है मेरी तरफ से मनाली की। और मनाली में सर्दियों में माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, बट इतनी ठंड नहीं होती जितनी लेह लद्दाख में होती है। -1 -2 तक जाता है मैक्सिमम। और गर्मियों में भी 20 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर रहता है। आपका जो रोहतांग पास है वो खुला रहता है, जैसा मैंने बताया, जून से अक्टूबर तक। रोहतांग पास से जुड़े हुए भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बंद रहते हैं फॉर द सेम रीज़न। और बाकी खाना पीना सब नॉर्मल है, सस्ता है, होटल्स भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आप अपनी लग्जरी, अपने कंफर्ट के हिसाब से होटल का टैरिफ चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा रिसोर्ट में जाना है तो वो 3000 4000 तक आपको अच्छा रिसोर्ट मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी मेरी तरफ से मनाली के लिए। कुछ कमी रह गई हो तो बता देना भाई, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर देना। और बाकी वीडियोस भी देख लो, मालदीव्स का ही वीडियो देखते रहोगे, बाकी भी हैं मेरे वीडियोस गोवा के, उदयपुर के, उन्हें भी देखो। उन्हें भी वो भी आपको पसंद आए, नहीं आते तो वो लिख दिया करो भाई मेरे को ये पसंद नहीं आया, ये गलती रह गई इसमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।